इन द लास्ट क्लास हमने सी नोट की बात करी थी एंड वी सो दिस कि मैथमेटिकली हम सी नोट जो गेट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड हम जब सी नोट गेट को ऑपरेट करते हैं सेट ऑफ इनपुट पे तो वो क्या करता है। वो कुछ ऐसी सिचुएशन है, इफ़ यू कैन रिकॉल, एक बड़ा सर्कल था और एक ऐसे डार्क स्पॉट था। ये कंट्रोल बिट, ये टारगेट बिट। सो कंट्रोल बिट की वैल्यू अगर 1 है तो टारगेट बिट फ्लिप हो जाती है, वो ये करता है। तो कंट्रोल बिट एंड टारगेट बिट अपन ने जो बोला था, तो दीज आर द पार्ट ऑफ इनपुट। ये भी एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था। तो दीज आर द पार्ट ऑफ इनपुट। तो 2 बिट इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब ये जो पार्ट है, अपन ने इसका भी डिस्कशन किया था कि ये कैसे लिखा जाता है। एक तो अपन बिट वाइज लिखते हैं जो अपन क्लासिकल में लिखते हैं। मेरे पास 2 बिट है तो मैंने इनको लिख दिया 0 0 0 1 1 0 1 1। बट जब हम क्वांटम की बात कर रहे हैं तो हम इनको वेक्टर्स कहते हैं, वी कॉल देम वेक्टर्स। इनको कैसे लिखा जाता है? दे रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, है ना। अपन ऐसा बोलते हैं कि दे रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा पीछे जाके अपन देखें तो वी कैन सी इट हेयर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको जब कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी से पी नॉट एंड क्यू नॉट क्या है, तो यहाँ पर एक क्विक रिकैप है। वी से दैट पी नॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी wire 1 in state 0 and p1 is the probability of finding the wire 1 in state 1. So these are the probabilities of finding in state 0 and finding in state 1. उसको हमने ऐसे लिखा p नॉट q नॉट। q नॉट क्या है? q नॉट फॉर दी अदर वायर, है ना। q नॉट and q1 for the other wire when the probability is 1 and probability of 1 and probability of 0 for the second wire, राइट। तो दो इनपुट है मेरे पास, तो उन दोनों इनपुट के लिए ये प्रोबेबिलिटीज हमने डिफाइन करी एंड देन वी राइट दिस। ठीक है। और फिर अपन ने देखा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको हम टेंसर प्रोडक्ट कहते हैं। वी कैन यूज दिस वेरी इंटरेस्टिंग टर्म टू राइट दिस, राइट। सो पी नोट क्यू नोट, पी नोट क्यू वन, पी वन क्यू नोट, पी वन। तो एक तरीके से इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि पी नोट and then here it will be q naught q1 and then it will be p1 and then here it will be q naught q1 like this, है ना। पहले से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे कर दो, फिर इससे कर दो, फिर इससे कर दो, लाइक दैट, है ना। तो ये हमें 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये 2 वायर दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बिट। तो ये मेरा फर्स्ट वायर है एंड ये मेरा सेकंड वायर है। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग? तो अगेन विल गो बैक एंड सी। तो ये नंबर जो है ये पी नोट क्यू नोट वाला पार्ट हो गया, है ना। यहाँ पर अपन देखें तो हम ये कहते हैं ना पी नोट पी वन, यहाँ पे पी नोट पी वन सिंगल बिट के लिए। तो ये वो वाला पार्ट हो गया, है ना। तो दिस इज पी नोट, दिस इज पी वन, दिस इज क्यू नोट, दिस इज क्यू वन। नाउ व्हाट विल डू? सो पी नोट क्यू नोट, है ना। आई राइट इट दिस वे, है ना। ऐसे लिखूंगा मैं, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो इट विल बी half into 1, so I'll get a half. Half into 0, I'll get a 0. Here half into 1, I'll get a half, and half into 0, I'll get a 0. मेरे को ये मिलेगा। हम्म क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मैंने लिखा P नॉट Q नॉट, P नॉट Q1, P1 Q नॉट, P1 Q1। ये लिखा है मैंने। प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, मुझे ये मिला, राइट। दिस इज़ प्रीटी कूल। ये समझ में आया। अब I am saying that I'll pass this to a C नोट गेट। मैं इसको C नोट गेट पे पास कर देता हूँ। आई एम पासिंग दिस टू अ C नोट गेट। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। होगा क्या? तो मैं इसको अगर एक C नोट से पास करता हूँ, मान लो ये वो बॉक्स है C नोट गेट वाला, what will happen? तो I have seen that C नोट will flip the last two. So after applying the C note, I'll get this thing flipped. Okay, this thing flipped. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? Why I'm taking this example? I'm taking this example to just show you that यहाँ पर ये probabilities होती हैं। You shouldn't get confused, जैसे क्योंकि यहाँ पर हम जब कर रहे थे तो thoroughly what we have done is we have thoroughly written 0 1 1 0 0 1 1 0 like that we have written 0 0 0 1 1 0 1 1 like that we have written. तो ये कन्फ्यूज़न हमें नहीं होना चाहिए। ये 0 0 0 1 जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। एंड
तो वो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हमने यहाँ पे फ्लिप कर दिया है। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमने फ्लिप कर दिया है, ठीक है, क्योंकि सी नोट क्या करता है, सी नोट लास्ट में यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है सी नोट का ये फ्लिप कर देता है, ठीक है। लेट्स रिकॉल इट अगेन। इसको जब देखते हैं, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, व्हेन आई लुक एट दिस पर्टिकुलर बॉक्स जिसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जब मैं किसी भी वेक्टर को 1 0 0 0 ऐसे लिख रहा हूँ, दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0, राइट। फिर मैं जब सेकंड को लिख रहा हूँ 0 1 0 0, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड कॉम्बिनेशन दैट इज 0 1। तो ये हर एक कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जब मैं इसको देखता हूँ तो दिस रिप्रेजेंट्स द फोर्थ कॉम्बिनेशन इफेक्टिवली, means the last entry is 1, right? We have discussed this, first entry, second entry, third entry, fourth entry. तो अगर last is 1, this means I'm talking about 1 1. If third will be 1, if third is 1, I'm talking about 1 0. Okay, this we have to remember. ये चीज़ अपने को याद रखनी है यहाँ पर, जो जब अपन क्वांटम में लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं। ओके फाइन, सो दिस वाज रियली गुड, ये अच्छा था। ओके आगे आ जाते हैं। नाउ विल टेक वन मोर स्टेप अहेड एंड अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल कंप्यूटेशन की। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिवर्सिबल कंप्यूटेशन? सो आई विल गिव यू सम इनपुट, it goes through a box, you get some output, you don't know what the input is but you know about the box, you know about the output and you are able to predict the input। जैसे मैंने तुमको ये नहीं बताया कि इनपुट क्या है, लेकिन मैंने बोला ये एक नॉट गेट है और तुमको यहाँ 1 मिला है, यू कैन ईजिली टेल दिस विल बी 0, और अदरवाइज अगर ये 0 है तो यू कैन टेल इट इज़ अ 1, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट है और तुमको आउटपुट पता है। यानी मैं कहूँगा ये रिवर्सिबल गेट है। तो कंप्यूटेशन जो रिवर्सिबल है इसका मतलब ये है, it is always possible to uniquely recover the input if you know the output. So if you know the output, you can easily recover the input, then you will say that the computation is reversible. Example, if you are doing a not operation, it is reversible, not operation reversible है। but अगर मैं बात करूँ दूसरे कोई ऑपरेशन की, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एंड का लिया है, इट्स नॉट रिवर्सिबल। वाई? तो लेट्स लुक एट दिस। इफ आउटपुट इज 1, आई नो इनपुट इज 0। इफ आउटपुट इज 0, आई नो इनपुट इज 1, क्योंकि नॉट गेट है, ये फ्लिप कर रहा है। गुड, नाउ लुक एट दिस गाय, ये एंड गेट है। यहाँ पर इफ आउटपुट इज 0, इट कैन बी एनी ऑफ दीज थ्री। इफ आउटपुट इज 0, इट कैन बी एनी ऑफ दीज थ्री कॉम्बिनेशन। आई कैन ओनली से फॉर श्योरिटी जब आउटपुट 1 है, देन ओनली आई कैन से या बोथ हैव टू बी 1, बट देन इट इज नॉट रिवर्सिबल कंप्यूटेशन। क्यों? क्योंकि 3 केस ऐसे हैं जहां पे आई कांट प्रिडिक्ट। 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी में मैं श्योर हूँ, इन 3 में श्योर नहीं हूँ। अपन एक और एग्जांपल ले लेते, लेट्स से वी हैव अ और गेट। तो क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट मीन्स दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। तो अब अगर आउटपुट मेरा 1 है, आई कांट टेल कि इनपुट क्या है। आई कैन ओनली फॉर श्योर विद 100% श्योरिटी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मेरे इनपुट को व्हेन आई नो द आउटपुट इज 0 फॉर और गेट, राइट। सो जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल कंप्यूटेशन की, तो उसके अंदर हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पर नोइंग द आउटपुट वी कैन प्रिडिक्ट द इनपुट, हम इनपुट प्रिडिक्ट कर पाए। ओके, तो विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड आगे जो क्लासेस हम करेंगे तो हमें समझ में भी आएगा कि ये सब हमें करना क्यों जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल देखो, लुक एट दिस। मैंने कहा ये एक एंड गेट है, इसमें 3 इनपुट हैं, x0 x1 एंड x2, एंड आउटपुट पे क्या है मेरे पास? x0 x1 एंड आई हैव द थर्ड आउटपुट एज x2 xor x0 and x1. Now I am saying that this is a reversible gate. ये computation जो है reversible होगी if I know the output,
आई कैन प्रिडिक्ट विद 100% कॉन्फिडेंस व्हाट माय इनपुट्स आर। तो आप बोलोगे कि x0 x1 तो मुझे पता ही है, तो इसमें 100% कॉन्फिडेंस की बात ही क्या है। तो इफ़ेक्टिवली खाली x2 को प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा, राइट। अब इसको देखिए, राइट, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे x2 एक्सोर एक नंबर है, यहाँ पे जो x2 एक्सोर x0 एंड x1 है। तो जब हम एक्सोर की बात करते हैं, अगेन विल स्पेंड अ लिटिल टाइम हेयर, है ना, यहाँ पे अपन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। ओके ओके ओके। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस। तो अब मैं बोलता हूँ आई विल मेक अ ट्रुथ टेबल x0 x1 x2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड आउटपुट। तो x नॉट और x1 तो मैं ऐसा कैसा इधर से इधर कॉपी कर रहा हूँ, खाली आई एम जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जस्ट कॉपिंग, एक तरीके से मेरे लिए बर्डन है। तो इफ़ेक्टिवली यहाँ पर मेरे को, मैं जो मतलब नेक्स्ट स्टेप करना चाहूँगा इस प्रोसेस में, आई विल ऑलवेज वांट कि मैं इस एक्स्ट्रा बर्डन को, जैसे ही मैं x2 यहाँ पर निकाल लूँ, वंस आई गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट x2, तो मैं आई विल गेट रिड ऑफ दिस, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि मैं इस एक्स्ट्रा बर्डन को आगे क्यों लेके जाऊँ। अपन देखेंगे सारी चीज़ें आगे, देखेंगे जब अपन और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अभी तो एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर x0 x1 तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट x2। तो x2 जो है उसकी वैल्यू जब ज़ीरो है, तो x0 एंड x1 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे x0 एंड x1 को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ x0 एंड x1, तो ये होगा 0, दिस विल बी 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 0, है ना। इन दोनों को देखो बस, x0 x1, है ना, कोई एक भी 0 है तो ये 0 होगा, एंड लास्ट टू विल बी 1 एंड 1, ठीक है। ये x0 एंड x1 है। तो अगर मैं इसको, यहाँ पे एक्सोर हो रहा है, एक्सोर हो रहा है, एक्सोर क्या होता है, यहाँ पे एक बार एक्सोर अपन देख लेते हैं। तो इफ आई से दैट a एक्सोर b, देन इट इज ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी। आई थिंक वी हैव डन दैट, पीछे जाके मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ। एक्सोर ये रहा, यहाँ देखा था अपन ने एक्सोर। तो अगर मैं एक्सोर कर रहा हूँ ए और बी के बीच में, एंड माई आउटपुट इज वाई, सो एक्सोर सेज when both are same then output is 0, when both are same output is 0, when they are different output is 1, right? So that's what XOR says. तो XOR ये कहता है, okay, fine. So now, so XOR says when both the inputs are same output is 0, when inputs are different output is 1, okay. अब यहाँ आ जाते हैं अपन इसको देखते हैं। when both the inputs are same output is 0, when they are different output is 1, when both are same output is 0, when it's different output is 1, both are same output is 0, when it's different output is 1, when it's different output is 1, both are same output is 0. So XOR, okay, not x2 but this is x2 XOR x0 एंड x1। तो ये जो थर्ड बिट है, ये जो मेरा थर्ड बिट है उसका ये आउटपुट है। नाउ जस्ट टेक अ वाइल एंड लेट्स सी कि क्या ये रिवर्सिबल है। एम आई गेटिंग दी कंक्रीट इनपुट x0 x1 को तो ठीक है, भूल जाओ इसको, तो ये तो मैं यहाँ पे रीड आउट ही कर दूंगा x0 x1। क्या यहाँ से मेरे को एग्जैक्टली पता चल रहा है कि x2 की क्या वैल्यू है? इज इट मेकिंग श्योर दैट व्हाट x2 इज, क्या मुझे पता चल रहा है यहाँ पे? तो लेट्स हैव अ लुक। तो x2 मुझे पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, कैन आई टेल व्हाट x2 इज? तो x2 जो है यहाँ पर 0 है,
x2 ये इस बिट का जो आउटपुट है ना, इस थर्ड बिट का जो आउटपुट है, क्योंकि x0 और x1 तो आई कैन रीड देयर, ये तो उनको पता ही चल रहा है कि ये तो मुझे पता चल गया। रिवर्सिबल कंप्यूटेशन का मतलब क्या है? रिवर्सिबल कंप्यूटेशन ये कह रही है कि आई शुड बी एबल टू रिकवर, आई शुड बी एबल टू रिकवर द इनपुट इफ आई हैव द आउटपुट। तो मेरे पास ये आउटपुट है, मेरे को इनपुट रिकवर करना है, मैं x0 x1 तो रिकवर कर लूँगा, मेरे को x2 रिकवर करना है, आई वांट टू रिकवर x1 x2 हियर। तो मैं कर सकता हूँ क्या? देखो, अगर मुझे x0 x1 दोनों पता है तो आई नो उनका एंड क्या होगा, है ना, यहाँ पे। तो देखो ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, तो आई कैन टेल दैट x2 विल बी, इन दोनों को बस, नाउ लुक एट दीज टू, इन दोनों को देखो, क्या इन दोनों को देख के मैं x2 बता सकता हूँ क्या होगा? अगर ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है तो x2 हैज़ टू बी ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है बट यहाँ वन है, x2 हैज़ टू बी वन। इफ दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज ऑल्सो ज़ीरो, इट हैज़ टू बी ज़ीरो, राइट? वी आर डूइंग इट रिवर्स, हम उल्टा कर रहे हैं, हम इन दोनों को देखकर, इन दोनों को देखकर जो है x2 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि देखो यही मैं लिखता हूँ, है ना, आई राइट इट हेयर, लेट्स से आई हैव x1 x2 x3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ मैं, इन दोनों का 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड इनका जो कॉम्बिनेशन है वो x3 है, इन दोनों का एक्सोर मैं करूँ तो वो x3 आता है, ठीक है? तो क्या होगा? व्हेन बोथ आर सेम, सो व्हेन बोथ आर सेम, when both are same it's 0, when they are different it's 1, right? We are here, I am talking about this point। तो अब तक तो याद हो गया होगा, है ना? तो when both are same 0, when they are different it's 1, different it's 1, both are same it's 0। अब I'll ask you, forget about these two fellows, this is x3, take just x2, सिर्फ x2 को लो, 0 1 0 1, एंड इन दोनों का एक्सोर कर दो, what you will get, इन दोनों का एक्सोर कर दो, when both are same 0, when both are same 0, when they are different 1, when they are different 1, ये क्या है? What is this? Have a look here, क्या मिल गया मुझे? This is x1। Did you get the point जो मैं बताना चाह रहा हूँ? मैंने क्या करा, मैंने इस का और इसका एक्सोर किया, इन दोनों का एक्सोर किया, तो मुझे एक आउटपुट मिला, लेट्स से y। सिंस आई नो x0 एंड आई नो x1, मैं इनका एंड करके, फिर से इनका एंड करके, इफ आई डू एक्सोर, if I'll do XOR with Y, so Y XOR x0 and x1 में करूंगा तो what I will get? I'll get x2, means ये एक्स्ट्रा बर्डन है but then they will help me in recovering x2, got it? तो रिवर्सिबल कंप्यूटेशन कर दिया मैंने इसको रिवर्सिबल कंप्यूटेशन कैसे करा? मैंने बोला कि मैं instead of my AND which is having just 2 inputs, I'll carry a burden of 3 inputs. The first 2 inputs will simply be copied on the output just like that, and जो third output होगा that will be my third input XOR AND of first 2, AND of first 2। अब अगर इसको मेरे को नॉर्मल रेगुलर एंड गेट बनाना है तो क्या करूं? रेगुलर एंड गेट बनाना है मेरे को तो क्या करूं? देखो ये एंड आउटपुट नहीं है, ये एंड आउटपुट नहीं है, दिस कैन वी मेक दिस एज एन रेगुलर एंड आउटपुट? क्या मैं इसको रेगुलर एंड आउटपुट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्यों? रेगुलर एंड आउटपुट ये कहता है कि अगर x2 को मैं 0 कर देता हूँ, इफ x2 गोज टू 0, इफ x2 गोज टू 0, यहाँ पर इफ x2 गोज टू 0, जस्ट 0 वाला देखो, 0 0 0 एंड 0, जो नीले सर्कल हैं बस उनको चेक करो, तो मेरा ये वाला और ये वाला आउटपुट सेम आता है क्या? व्हेन इट इज़ 0 बोथ आर 0, व्हेन इट इज़ 0 बोथ आर 0, व्हेन इट इज़ 0 बोथ आर 0, व्हेन इट इज़ 0 बोथ आर 1, यस। तो ये सही है ना, 0 0 तो आउटपुट इज 0, रेगुलर एंड का आउटपुट हो गया। देन 0 1 इट्स 0, रेगुलर एंड का आउटपुट हो गया। 1 0
and x2 is 0, it's still 0, and output, and then 1 1, but x2 is 0, output is 1. yes, so I can say that अगर मेरे को रिवर्सिबल कंप्यूटेशन नहीं चाहिए, और rather in case चाहिए भी है, तो if x2 is 0, I am sure that my third pin will read x0 and x1, and if x2 is 1, my third pin will read x0 x1 का not. okay, so there are multiple ways to look at it, but I am able to do the reverse computation. okay, fine. तो these are the concepts जो हमें आगे भी help करने वाले हैं. okay, now comes the most interesting aspect, the beam splitter. अब यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स की कहानी होगी. तो मेरे पास एक फोटोन सोर्स है, आई कैन कंट्रोल, मतलब कंट्रोल इन द सेंस मैं चाहूँ तो मैं एक फोटोन भेजूँ, फिर एक भेजूँ, फिर एक भेजूँ, ऐसे आई कैन सेंड अ रेल ऑफ फोटोन्स, अ ट्रेन ऑफ फोटोन्स, एक एक करके. ठीक है, फिर मेरे पास एक बीम स्प्लिटर है. बीम स्प्लिटर जो है ये इट पिक्स एट रैंडम विद 50-50 प्रोबेबिलिटी कि ये ट्रांसमिट करेगा या ये रिफ्लेक्ट करेगा. बीम स्प्लिटर पे ये 50-50, मतलब इसको ऐसा बनाया गया है बीम स्प्लिटर को कि ये 50-50 प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट करेगा. मींस फर्स्ट फोटोन कम्स, it let it go, so first photon comes here, second photon comes, it reflects it goes here, third photon comes, it reflects it goes here, fourth photon comes, it will come here. कुल मिलाकर अगर आप इसको n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए करेंगे तो n/2 को रिफ्लेक्ट कर देगा, n/2 को ट्रांसमिट कर देगा. ये इसकी खास बात है. ओके, 50-50 कर देगा. तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोटोन्स विल कम and all the photons will have 50-50% chance that they might get transmitted or they might get reflected. so ये मेरे पास एक बीम स्प्लिटर है, सिंपल. लैब में मैंने इसको ला के रखा हुआ है. डिज़ाइन करा जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यस देयर इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस ऑल्सो. सब कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ हाइपोथेटिकल हो या कुछ अज्यूम किया हो. राइट, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्टली फाइन. Now I am telling you, I have written here not so common sense, क्योंकि वो अभी अपना सब गड़बड़ हो जाएगा, इंट्यूटिवनेस तो चली जाएगी. तो मैंने बोला दो रास्ते हैं मेरे पास. एक फोटोन आया, वो जो फोटोन आया उसके पास एक है पाथ 0. पाथ 0 में वो यहाँ से, ये बीम स्प्लिटर है, ये बीम स्प्लिटर है, राइट, ये मिरर है, ये मिरर है. तो पाथ 0 में फोटोन आया तो वो ट्रांसमिट होगा. ये मिरर है तो मिरर तो रिफ्लेक्ट ही करेगा, वहाँ पे कुछ है नहीं. यहाँ आया, ये पाथ 0 है, और यहाँ से भी वो ट्रांसमिट कर गया. यानी पाथ 0 वो है जहाँ पर मेरा फोटोन ट्रांसमिट खेलेगा, ट्रांसमिट खेलेगा. ठीक है. और पाथ 1 जो है वो मैं कह रहा हूँ फोटोन आया, रिफ्लेक्ट हुआ, देन इट्स अ मिरर, ये रिफ्लेक्ट करेगा. यहाँ आया और अच्छा, ऐसे में तो फिर ये इधर ट्रांसमिट हो जाएगा. एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. नहीं तो फिर लास्ट वाले में दोनों में ट्रांसमिट लग रहा है. तो ये कहते हैं, तो यहाँ से आया, इस बीम स्प्लिटर से ये ट्रांसमिट हुआ, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, एंड इट विल एंड अप हेयर. इसको मैं बोलता हूँ, नाम नहीं दिया अभी, ठीक है, इसको D1 बोल देते हैं एक बार. विल सी आगे क्या नोमेनक्लेचर, अभी D1 है, विल चेंज इट. ठीक है. दूसरा फोटोन अगर आता है और यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हुआ, ये मिरर है, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँच के वो लेट्स अज्यूम ऊपर चला गया, तो ये रिफ्लेक्ट एंड ये भी रिफ्लेक्ट है ना. अच्छा, यानी इस केस में या तो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा. तो कुल मिलाकर एंड जो है मेरा, इसको हम अगर एक बार इग्नोर कर दें तो मेरा पाथ 1 जो है वो उस फोटोन का पाथ है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस बीम स्प्लिटर पे, बीम स्प्लिटर 1, बीम स्प्लिटर 2,
यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बीम स्प्लिटर 2 तक पहुँच जाए, उसके आगे क्या होगा, लेट्स लीव इट फॉर दी 50-50 प्रोबेबिलिटी। चलो इसको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सर्टेन कर दिया अपन ने, दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट बीम स्प्लिटर का हम ये कंट्रोल कर नहीं सकते कि वो दोनों को ही रिफ्लेक्ट कर दे, वी कांट कंट्रोल दैट। ओके, सो हम खाली यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, हम पाथ को डिफाइन करने में आगे कुछ नहीं बोल रहे। तो हम कह रहे हैं बीम स्प्लिटर 1 से अगर एक फोटोन आता है तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक है पाथ 0, एक है पाथ 1। पाथ 0 में वो ट्रांसमिट होगा, पाथ 1 में वो रिफ्लेक्ट होगा, खत्म, और वो एंड अप करेगा एट बीम स्प्लिटर 2, राइट, सिंपल। तो ये जो बीम स्प्लिटर है, मान लो यहाँ से एक फोटोन, दो फोटोन आए, 2 photons come from this side, तो एक इधर जाएगा, एक फोटोन इधर जाएगा, राइट, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे टकराएगा, वो फोटोन यहाँ पे टकराएगा तो या तो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, ये फोटोन जब आएगा तो या तो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा, दोनों की 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो एक फोटोन यहाँ आ सकता है, एक फोटोन यहाँ आ सकता है। कुल मिला के ये जो पूरा सेटअप है, अगर मैं इस सेटअप की बात करूँ तो ओके, वो मैंने एक फिगर बनाया नहीं, इस सेटअप की मैं बात करूँ और मैं यहाँ से अगर आई सेंड 100 photons, तो द इंट्यूशन विल से out of 100 photons 50 will go on this path, 50 will go on this path, यहाँ से जो 50 आएंगे उसमें से 25 will go here, I'll take a different color, है ना, first I'll write for blue, then I'll write for red, I'll take a different color for the, so path 0 पे 50 आएंगे यहाँ पर, out of those 50 25 will go there and 25 will go there, बिकॉज इसकी भी 50-50 चांस है तो इसके भी 50-50 चांस है, राइट। एंड सिमिलरली इफ मैं पाथ 1 पे जाता हूँ तो 50 इधर गए तो 50 इधर जाएंगे, वो जो 50 इधर जाएंगे जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसमें 25 इधर जा सकते हैं एंड 25 इधर जा सकते हैं, मीन्स आउट ऑफ 100 आई विल फाइंड 50 फोटोन्स एट दिस डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है ना, ये डिटेक्टर है, एंड 50 फोटोन्स एट दिस डिटेक्टर, राइट। मैं फिर से एक बार लेट मी से ऑल दिस अगेन जो मैंने अभी बोला। सो आई एम सेइंग दैट आई हैव अ बीम स्प्लिटर which works on a 50-50 probability. If a photon comes, it has a 50% chance of transmitting, 50% chance of reflecting, means 100 photons, 50 will go through it, 50 will get reflected. Then मैंने एक सेटअप बनाया जहाँ पे मैंने दो बीम स्प्लिटर लिए, बीम स्प्लिटर 1 एंड बीम स्प्लिटर 2, और मैंने दो पाथ बताए, एक पाथ 0 है जहाँ पे पहला बीम स्प्लिटर ट्रांसमिट करता है, दूसरा पाथ 1 है जहाँ पे पहला बीम स्प्लिटर रिफ्लेक्ट करता है। फिर मैंने बोला मैंने 100 फोटोन्स फेंके, बीम स्प्लिटर 1 पे जब 100 फोटोन्स जाके टकराएंगे तो 50-50 के हिसाब से 50 फोटोन्स विल गो ऑन पाथ 0, अदर 50 विल गो ऑन पाथ 1। फिर पाथ 0 वाले जो फोटोन्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके जब दूसरे बीम स्प्लिटर पे जाएंगे, so for this beam splitter these 50 will break into two, 25 might go straight, 25 might get reflected. Similarly जो दूसरे रास्ते से 50 फोटोन आ रहे थे वो जब इस बीम स्प्लिटर पे पहुंचेंगे तो अगेन 25 might get reflected and 25 might get transmitted, but final eventually क्या होगा, 50 फोटोन यहाँ पहुंचेंगे और 50 फोटोन यहाँ पहुंचेंगे, ये फाइनल होगा, राइट, मेक सेंस है ना, this makes sense. But when this experiment was conducted, or when this experiment is conducted, or when you will conduct this experiment, you will get this result. You will get that all the photons will end up on a particular detector. खाली इसी डिटेक्टर को सारे photons दिखेंगे, this fellow will get nothing, इसको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जब यहाँ से photons आए, when the photons came from this path and वो पाथ 0 पे गए, वो 0 पे गए, तो यहाँ से somehow they decided कि नहीं हम तो पूरा का पूरा इसी डिटेक्टर पे चले जाते हैं। जब यहाँ से फोटोन रिफ्लेक्ट होके आए और जब इस बीम स्प्लिटर के पास पहुँचे, somehow they decided हम पूरे के पूरे ट्रांसमिट हो जाते हैं। बट ये कब होगा, राइट। नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो, यहाँ पर है मैजिक ऑफ क्वांटम। You can push the system to do this. कैसे,
keep observing the system. Make sure you keep observing the system. What does it mean when we say keep observing the system? Means आप सिस्टम को बीच में भी चेक करें. आप चेक करें फोटोन यहाँ पहुँचा क्या, यहाँ टकराया क्या, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ या ट्रांसमिट हुआ. इन दैट केस आप सिस्टम को पुश करेंगे कि वो 50-50 का गेम खेले. बट इफ यू विल जस्ट रिलीज photons and after releasing all your 100 photons you will go to the detectors and check, means you let the quantum play its game, you will find that you will not be able to comprehend कि हुआ क्या. So this actually is a very good example जहाँ पर कहते ना कि if you observe and if you do the measurement, if you take the reading, आप क्वांटम को पुश कर देते हो एंड यू पुश इट टू बी देयर. तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं. दैट कैन बी सीन हियर कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करें एंड वी कीप ऑब्जर्विंग एवरी फोटोन, देन यू विल पुश द सिस्टम दैट 50 फोटोन यहाँ आ जाए, 50 यहाँ आ जाए. बट यू विल जस्ट पुश 100 फोटोन्स एंड लीव द सिस्टम, ऑल विल एंड अप ऑन वन ऑफ द डिटेक्टर्स. ठीक है. नाउ a simple question. Now you might be thinking कि मतलब ठीक है आपने ऑब्जर्व कर लिया इस चीज़ को, है ना, यू ऑब्जर्व दिस, आपने देखा कि हाँ 100% आ रहे हैं. कैसे? कैन वी शो दैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना. तो क्या मैं मैथमेटिकली इसको दिखा सकता हूँ? कैन आई शो दिस मैथमेटिकली? तो जो बीम स्प्लिटर होता है ना, बीम स्प्लिटर, इसका खुद का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. कैसा? तो उसके लिए जैसे सी नोट का होता है ना, वी कैन, इफ यू सी इन फ्यूचर, इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, यू विल से तो सी नोट है, राइट. इन फ्यूचर इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, यू विल से ये तो नॉट गेट है. सिमिलरली इफ यू आर सीइंग अ बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर, बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर मीन्स 50-50 probability beam splitter, then this is the mathematical expression for it. So if I am saying that I have a beam splitter, लेकिन मुझे मैथमेटिकल टर्म्स में उसको लिखना है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा. ये जो एक्सप्रेशन है ये एक बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 50-50 प्रोबेबिलिटी रखता है. अभी इसके डिटेल में नहीं जाना मुझे कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, बट ये एक एक्सप्रेशन. ठीक है. अब देखो, लेट्स स्टार्ट दी मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, एंड विल गेट द आंसर कि वो फोटोन्स विल एंड अप ऑन अ सिंगल डिटेक्टर मैथमेटिकली, राइट. तो मैंने बोला कि दो रास्ते हैं. जो पाथ 0 है उसको मैं मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. वही मेरा वायर है जिसपे इनपुट इज 0, तो मैं 0 को ऐसे लिखता हूँ. यू कैन रिकॉल दिस, राइट, है ना. यहाँ पे अपन ने देखा था, लेट्स गो बैक अगर इट हेल्प्स. तो अपन ने यहाँ देखा था हम 0 को ऐसे लिखते हैं एंड 1 को ऐसे लिखते हैं, है ना. वी रिप्रेजेंट 1 एज दिस, 0 एज दिस. तो मैंने बोल दिया जो पाथ 0 है मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज पाथ 0 एंड दिस इज पाथ 1, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. तो अगर फोटोन यूँ आता है, बीम स्प्लिटर से पास होता है, रिफ्लेक्टर से पास होता है और इस डिटेक्टर पे जाता है, ये एक पाथ लिया. एक पाथ मैंने ये लिया कि वो रिफ्लेक्ट होता है एंड इस दूसरे बीम स्प्लिटर से, यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे बीम स्प्लिटर से पास होकर इस डिटेक्टर पे जाता है. मैंने 2 पाथ बना दिए और मैंने उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, पाथ 0, पाथ 1. ओके, राइट. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ये कहता है बीम स्प्लिटर जो है वो फोटोन को सुपर पोजिशन में डाल देता है कि वो कोई सा भी पाथ ले सकता है, 0 या 1. इट कैन टेक एनी ऑफ द पाथ, पाथ 0 और पाथ 1 कोई भी पाथ ले सकता है, राइट. तो मैथमेटिकली अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूँगा दिस इज द कंडीशन ऑफ अ सिंगल फोटोन दैट इज हिटिंग द बीम स्प्लिटर. तो एक सिंगल फोटोन है जो बीम स्प्लिटर पे जब हिट कर रहा है तो उसके पास एक कोफिशिएंट है अल्फा नॉट, एक कोफिशिएंट है अल्फा 1, सच दैट अल्फा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा 1 स्क्वायर हैज़ टू बी 1. ये एक लिमिट है, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं जिसको, कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन पे एक लिमिट है कि इनके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे
तो 1 होना चाहिए। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिया जाता है, मतलब आई एम सिंपली राइटिंग बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि रियल नंबर होंगे, बट ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी लिया जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड भी लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड भी लेना होता है। ओके, तो ये कंडीशन है कि अल्फा नॉट और अल्फा वन जो है, एंड अल्फा नॉट स्क्वायर एंड अल्फा वन स्क्वायर जो है, इट विल टेल मी द प्रोबेबिलिटी, ये मेरे को प्रोबेबिलिटी बता देगा कि क्या प्रोबेबिलिटीज है, राइट। सो मैं कह सकता हूँ कि सुपरपोजिशन जो है बाय टेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेक्टर्स, नाउ वी आर यूजिंग द टर्म फॉर दीज रिप्रेजेंटेशन, वी आर यूजिंग द टर्म एज स्टेट वेक्टर्स, तो दीज आर द स्टेट वेक्टर्स। सो वी आर ऑलरेडी सीन दैट कि स्टेट वेक्टर्स हमें क्या बता रहे हैं, स्टेट वेक्टर्स हमें बता रहे हैं कि वेदर वी आर इन जीरो और वेदर वी आर इन वन। सो दिस इज स्टेट जीरो, दिस इज स्टेट वन, एंड दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो क्वांटम में हम देखते हैं, इसका कोफिशिएंट अल्फा नॉट, इसका कोफिशिएंट अल्फा वन। तो अब ये जो पाथ मुझे दिख रहा है, दिस वन, दिस एक्सप्रेशन, ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा सिंगल फोटोन है उसके पास दो चांसेस हैं, अल्फा नॉट रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ पाथ जीरो, अल्फा वन रिप्रेजेंट्स द कोफिशिएंट ऑफ पाथ वन, एंड मैं इनको स्क्वायर करके अगर ऐड करूं तो आई शुड गेट वन, ये कंडीशन है इस पे। ओके, नाउ ये जो फोटोन है, दिस इज द फोटोन जो बीम स्प्लिटर से पास हुआ, यानी वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, सुपर पोजिशन में आ गया, मैंने उसको यहाँ ऑब्जर्व नहीं किया, आई डिडंट ऑब्जर्व इट हियर, मैंने इस बीम स्प्लिटर पे फोटोन को ऑब्जर्व नहीं किया कि वो किधर गया, तो मेरे लिए वो इधर भी जा सकता है वो इधर भी जा सकता है, बोथ आर इक्वली पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैंने बोला ना बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर है, ये एक बैलेंस्ड बीम स्प्लिटर है। ये कह रहा है कि पाथ जीरो पाथ वन में से ये किसी भी पाथ पे इसको पुश कर देगा मैथमेटिकली। ओके, तो फोटोन इन पाथ जीरो आफ्टर पासिंग थ्रू द बीम स्प्लिटर, तो पाथ जीरो में जो फोटोन है, दिस इज पाथ जीरो फोटोन एंड इट हैज पास थ्रू दिस बीम स्प्लिटर। तो जब हम सी नोट की बात कर रहे थे तो हमने सी नोट और उसके आगे हमारा जो भी इनपुट था 0 0 1 0 रखा, वी गॉट 0 0 0 1, हमें ये मिला था, राइट। तो हमने बोला था इसने फ्लिप कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, वैसे ही नोट का देखा था। तो यहाँ पर ये मैं ऑपरेटर एक लगा रहा हूँ, एक ऑपरेशन कर रहा हूँ इस स्टेट वेक्टर पे, राइट। ये स्टेट वेक्टर है जिसपे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस ऑपरेशन ऑन द स्टेट वेक्टर। तो जब इसको करेंगे तो 1/√2 को तो बाहर छोड़ दो, कैसे करा जाता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 × 1 1 आयोटा इंटू 0, तो दिस इज 1 × 1 प्लस आयोटा इंटू 0, तो आई विल गेट 1। फिर नीचे से करेंगे, इनको करेंगे, तो आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1, 1 × 1 आयोटा इंटू 0, यहाँ पे इसको करेंगे इससे आयोटा इंटू 1 प्लस 1 × 0, तो आई गेट आयोटा, तो मुझे 1 और आयोटा मिल गया, आई गॉट 1 एंड आयोटा। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको 1 0 और 0 1 के फॉर्म में लिखने की कोशिश की कि कैन आई डू दैट, तो मुझे लगा यस इट कैन बी डन। कैसे, तो यहाँ पर देखो, जैसे अल्फा नोट अल्फा वन लिखा तो दीज आर द कोफिशिएंट्स, तो अल्फा नोट इज कोफिशिएंट ऑफ 1 0, अल्फा वन इज कोफिशिएंट ऑफ 0 1। वैसे अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो 1/√2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 0 एंड आयोटा बाहर रख दूं तो आयोटा अपॉन रूट 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 0 1, यानी ये जो है ये है मेरा पाथ जीरो, और पाथ जीरो का कोफिशिएंट है 1/√2 एंड पाथ वन का कोफिशिएंट है आयोटा बाई रूट 2। लेट्स चेक, तो 1/√2 का मैं स्क्वायर करूं प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 का स्क्वायर का मैं मैग्नीट्यूड लूं, तो दिस विल बी 1/2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इज √(-1), स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये भी 1/2 हो गया, हाफ प्लस हाफ 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। एंड जो स्क्वायर मैंने करके मैग्नीट्यूड लिया वो प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या कह रहा है, 50% चांस है इस रास्ते जाने के, 50% चांस है इस रास्ते जाने के, मेक सेंस, ओके, यस, राइट। इफ वी डू नॉट मेजर विच पाथ द फोटोन इज इन, लेकिन ये सिचुएशन जो मुझे मिल रही है, ये क्या करा मैंने मेजर कर लिया, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई कि 50% चांस है इधर हो, 50% चांस है इधर हो। तो इफ आई ऑब्जर्व दिस, मैंने कहा ना इफ आई ऑब्जर्व आफ्टर दिस, तो आइदर आई विल फाइंड अ फोटोन हियर और आई विल फाइंड अ फोटोन हियर, उस केस में दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वो क्वांटम सुपरपोजिशन को तोड़ दिया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ इफ वी डू नॉट मेजर विच पाथ द फोटोन इज इन, immediately after it passes through the first beam splitter,
अगर हम ऑब्जर्व नहीं करें, ऐसे अलग अलग ऑब्जर्व नहीं करें, तो जो फोटोन है वो ऐसे 0 और 1 में नहीं दिखेगा, वो हमें कैसा दिखेगा, वो हमें ऐसा दिखेगा, कंबाइंड स्टेट में दिखेगा। मैं उसको तोड़ नहीं रहा कि वो पाथ 0 में है कि पाथ 1 में, मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो स्टेट है फोटोन की वो ये है, जो फोटोन है वो कुछ इस स्टेट में है, 1/√2 और 1 एंड आयोटा। दिस इज द स्टेट ऑफ फोटोन आफ्टर पासिंग थ्रू बीम स्प्लिटर। यहां पर मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग इट, आई एम नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन, एनी मेजरमेंट। नहीं तो मैं फोटोन को किसी एक रास्ते पे पुश कर दूंगा, मैं वो नहीं चाहता। वैसा करते ही क्वांटम वाला जो मैजिक है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर नॉट ऑब्जर्विंग दी फोटोन इन एनी ऑफ द पाथ, हम ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे, हम तो बस फाइनल आउटकम देखेंगे सारे फोटोन को भेजने के बाद। अब क्या हुआ ना, इफ द फोटोन इज अलाउड टू पास थ्रू द सेकंड बीम स्प्लिटर, तो इस बीम स्प्लिटर से जब फोटोन निकला, मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया, आई डिडंट चेक कि वो यहाँ है कि यहाँ है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने यहाँ से फोटोन छोड़ा एंड आई वाज जस्ट रिलैक्स। तो यहाँ पे जो फोटोन इस बीम स्प्लिटर को स्ट्राइक करा उसकी स्टेट हो गई 1/√2 1 एंड आयोटा, ये उसकी स्टेट हो गई। अब वो जो स्टेट है बीम स्प्लिटर की, उसमें बीम स्प्लिटर इन दोनों रास्तों में 50-50% प्रोबेबिलिटी में एक साथ है, एक साथ, जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक वो एक साथ है। नाउ दिस इज द मैजिक ऑफ क्वांटम, यानी द फोटोन इज ट्रेवलिंग इन बोथ द पाथ्स विद 50% प्रोबेबिलिटी। आप ऑब्जर्वेशन कर लोगे तो यू विल मेक इट appear in one of the path, but if you are not taking any observation, means quantum says that the photon is 50-50 in both, right? अब वो आया दूसरे बीम स्प्लिटर पे, ये है बीम स्प्लिटर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बीम स्प्लिटर, इट्स फिक्स। तो अब पहले जब मैंने बीम स्प्लिटर से पास किया था हमारे फोटोन को, तो मैंने उसको बोला था फोटोन जो पाथ 0 है उसको देखते हैं, जो पाथ 0 की साइड जा रहा है उस बीम स्प्लिटर को देखते हैं, तो ये स्टेट आई थी, राइट? एक सुपरपोजिशन आया था, 0 में नहीं, 0-1 दोनों में हो जाएगा, बीम स्प्लिटर से आएगा। तो अब ये वाला जो फोटोन है वो यहाँ पहुंचेगा इस बीम स्प्लिटर पे, तो बीम स्प्लिटर का ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस पे लगेगा। तो 1/√2 1/√2 का, इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, 1/√2 1/√2 को 1/2 लिख के बाहर छोड़ दो। नाउ व्हाट यू विल डू, दीज टू एंड दीज टू, सो 1 into 1 1 and iota into iota -1, right? And this into this, iota into 1 iota, 1 into iota iota, मुझे ये मिलेगा 1 - 1, तो ये 1/2 है, 1 - 1 is 0, iota plus iota 2 iota, what I'll do, take 2 out, तो ये हो जाएगा 0 and iota, 0 and iota। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, iota को बाहर ले लो, 0 1, 0 1 मैंने कौन सा रास्ता बनाया था, व्हाट वाज 0 1, गो बैक एंड चेक, 0 1 मैंने क्या बताया था, किसका स्टेट वेक्टर 0 1 था, पाथ 1 का, पाथ 1 का स्टेट वेक्टर क्या था, 0 1, right? For path 1 we have taken state vector as 0 1, and मैंने क्या बताया, आयोटा का क्या मतलब है, आयोटा कोफिशिएंट है, तो आयोटा के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा, 1, means the probability that the photon will strike the detector is 100% for a single detector, दूसरे डिटेक्टर के पास it will never go, so nothing will happen here, there will be nothing here, there is no possibility that the photon will have 50-50 chance। लेकिन ये कब होगा, जब ये जो फोटोन यहाँ से आ रहा है और जब ये इस बीम स्प्लिटर से पास हो रहा है, हम उसको ऑब्जर्व न करें, एंड उसी जो फोटोन हमने थ्रो किया उसको ऑब्जर्व न करें और उसको इस बीम स्प्लिटर से भी पास होने दें, इन दैट केस द फोटोन विल हिट any one of the detector, let's say it will hit this detector, but then next photon jab aayega it will also hit the same detector। so if you will send 100 photons, 1000 photons, 10,000 photons, this is the mathematics that's controlling it। that's why जब हम क्वांटम पढ़ रहे हैं तो क्वांटम के अंदर ये वाला रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ से हम वो चीज़ समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो क्वांटम ऑपरेशंस होते हैं, हम देख तो सकते नहीं क्वांटम पार्टिकल्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इन ऑपरेशन से हम उनको प्रिडिक्ट करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम, राइट?
सो आई थिंक यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आपने देखा, इससे आपको काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा हूँगा।